हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैथ्स। दोस्तों, आज आपके बीच हम लेकर आए हैं प्रश्नावली संख्या 9 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं के लिए बहुत आसान और सरल तरीके से हल करने का तरीका। दोस्तों, इससे पहले हमने आपके साथ 9.1 जो प्रश्नावली है, इसी प्रश्नावली का भाग उसके सारे वीडियोज आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 9.2 प्रश्नावली। 9.2 में जो प्रश्न है सारे बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं इससे पहले भी, और आज फिर बता देते हैं कि इस प्रश्नावली में अपने काम में आने वाला है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। दोस्तों, उसका फॉर्मूला जो होता है वो हम आपके साथ पहले बता चुके हैं। आज हम फिर से आपको बताते हैं। वो फॉर्मूला होता है x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दोस्तों, विभाजन दो प्रकार का होता है, एक अंतर विभाजन, एक बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन की स्थिति में दोनों चिन्ह प्लस के होते हैं और बाह्य विभाजन की स्थिति में दोनों चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। आइए प्रश्न हल करते हैं, आप सीख पाएंगे बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। दोस्तों, यहां हमने दो बिंदु लिए हैं, ये ए और ए बी कोई बिंदु है। ये दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट यहां दिए गए हैं, 3, 5 इसके दिए गए हैं और 7 और 9 इसकी कोऑर्डिनेट दूसरे वाले के दिए गए हैं। यहां हमें ये कहा गया है कि यहां कोई बिंदु है ए बी के बीच में, तो आपने ले लिया ए बी के बीच में वो बिंदु P है। उस P बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करने हैं। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट x और y होते हैं जब दिए गए नहीं हो, और दिए गए हो तब भी देखिए x का होता है और ये y का होता है। तो आपने यहां लिख लिया ये x और ये y। इसके बाद देखिए यहां हमें अनुपात दिया गया है कि ये P बिंदु है वो AB को 2:3 में विभाजित करता है। तो आप लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ 3 लिख लेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो पढ़ा है x1, x2, y1, y2 के मान निकालना, वो आपने सीखे। तो आप देखिए वो यहां लिख लीजिए, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। दोस्तों, यहां जो विभाजन सूत्र है वो होता है x बराबर mx2, क्योंकि हम कर रहे हैं अंतर विभाजन। अंतर विभाजन में प्लस का होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये तो होता है x के लिए। अब बात करें y के लिए तो कुछ नहीं होगा, केवल यहां x2 x1 की जगह y2 और y1 कर देना। दोस्तों, y के लिए हो जाएगा तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाता है y के लिए। अब देखिए यहां आपके सामने x1 x2 के मान वही है जो हमने पहले पढ़े हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े तो यहां सीख लीजिए। लेकिन नई चीज क्या है, m और n नई चीज है। तो दोस्तों, m और n क्या होता है आइए बताते हैं। m और n जो होता है वो होता है इनका अनुपात। देखिए ये m होता है और ये n होता है। ये मान यहां रख लीजिए, m का मान देखिए 2 है। इसके बाद बात करें x2 की। दोस्तों, x2 यहां 7 है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ n का मान 3 है, ये n रख दिए। और इसके बाद आप x1 का मान रखने वाले हैं, x1 यहाँ 3 है। अपॉन दोस्तों m प्लस n है, 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप इसे गुणा करके हल कर लेंगे, जिससे आपके पास में x का मान आ जाएगा। दोस्तों, 7 दूनी 14 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, और 3 और 2 5 होते हैं जोड़ने पे। इसके बाद आप 14 और 9 को जोड़ लीजिए, 14 और 9 को जोड़ने पे 23 हो जाता है, और 23/5 हमें निकल कर आता है x का मान, जो कोऑर्डिनेट है यहाँ बिंदु P का। अब आप इसी प्रकार से y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने वाले हैं। y की कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला ये है आपके सामने, m का मान 2 है, y2 का मान दोस्तों 9 है, प्लस n का मान यहाँ देखिए 3 है, और y1 यहाँ से 5 है, अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। आप इन्हें गुणा करके लिख लीजिए, 9 दूनी 18, 5 3 15, 3 और 2 5, 15 और 18 को आप जोड़ लीजिए, 8 और 5 13 के 3 हासिल हो गई, 33 हो जाते हैं। 33/5 ये निकल कर आता है y का मान। हमें ज्ञात करना था a और b को, वो बिंदु जो 2:3 में विभाजित करता है उसके कोऑर्डिनेट। दोस्तों, मतलब p के कोऑर्डिनेट जो हमें निकल कर आता है 23/5, और दूसरा आता है 33/5। तो ये हल है इस प्रश्न का। ये है प्रश्न संख्या 1, जिसमें आपको पढ़ाया गया अंतर विभाजन। दोस्तों, अगला दूसरा प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 -2 और -1 से 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजन करता है। दोस्तों, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। बाह्य विभाजन में सिर्फ आपको चिन्ह परिवर्तित करना है। आपका जो फॉर्मूला होता है x का, वो इस प्रकार से हो जाता है mx2 - nx1
अपॉन m माइनस n। देखिए यहाँ इससे पहले जब अंतर विभाजन था तो यहाँ प्लस थे, अब आप कर रहे हैं भाग विभाजन तो यहाँ माइनस हो जाएगा। y के लिए भी यही हो जाएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। केवल चिन्ह बदलने, इससे पहले जब अंतर विभाजन था तब यहाँ प्लस था, बाहर विभाजन का प्रश्न है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है उसमें यूं लिखा गया है दोस्तों कि यहाँ दो कोऑर्डिनेट 5 और -2, 5 और -2 एक कोऑर्डिनेट है। दूसरा वाला जो है वो इस प्रकार से है -1 सही 1/2 और 4। दोस्तों यहां देखिए आप -1 सही 1/2 लिखा है, ये एक मिश्र भिन्न है। आप इसे साधारण भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। 2 गुणा 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/2 जो माइनस के हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट 4 है। अब देखिए ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का हो जाएगा, ये x2 का हो जाएगा, ये y2 का हो जाएगा और आपको जो अनुपात दिया गया है वो m और n का हो जाएगा। तो अनुपात आपको दिया गया है वो दोस्तों 7:9 है, तो आपने यहां लिख लिया 7:9, मतलब m का मान 7 है, n का मान जो है वो 9 है। आपको सिर्फ यहाँ फॉर्मूले में मान रखना, सॉल्यूशन अपने आप निकल कर आ जाएगा। देखिए m का जो मान है दोस्तों वो 7 है। अब बात करें x2 की जो माइनस के 3/2 है, इसके बाद माइनस का फॉर्मूले से और n का मान यहां से लिखने वाला है 9। x1 का मान दोस्तों 5 है और बात करें आप m माइनस n की, मतलब 7 माइनस 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप यहां 7 और गुणा करेंगे 7 को माइनस के 3/2 से, तो दोस्तों क्या इसकी जाती है, देखिए 7 के 21 तो माइनस के 21 और ये बटा में 2 और ये देखिए 9 पंजे 45, ये बटा में इसके आप 1 लिख सकते हैं। और यहां देखिए माइनस की संख्या ज्यादा है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 2 यहां से रह जाते हैं क्योंकि 9 में से 7 जो है वो घट जाते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ क्या करना होगा, आप यहाँ इनके एलसीएम ले सकते हैं ऊपर से, तो एलसीएम आता है 2 का भाग 2 में एक बार, तो 1 गुणा 21 तो माइनस के 21, ये माइनस उत्तर वाला, 1 से 2 2 बार विभाजित होता है, 2 गुणा 45 90 हो जाते हैं और बटा में ये माइनस के 2 आप बटा 1 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप इनका नीचे से जब आप इनको ऊपर लेके जाएंगे तो इनके अंश है वो हर में आ जाएंगे और हर जो है वो अंश में आ जाएंगे और ऊपर वाली दोनों संख्याओं का आप जोड़ लीजिए। दोनों ही माइनस की संख्या है, तो माइनस के देखिए 1 और 9 और 2 11, मतलब माइनस के 111/2 और नीचे से जब ये ऊपर जाएंगे तो ये देखिए 1 नीचे से ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से क्या हुआ, 1 ऊपर और 2 नीचे, देखिए ये जो है 2 और 2 गुणा हो जाता है जिससे आपके सामने 4 हो जाते हैं। और दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों जगह ही माइनस है, इसलिए माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो उत्तर आता अपना 111/4। अब आपको यहाँ देखिए, यहाँ आपको प्रश्न में जो है एक मिश्र भिन्न दे रखी है, तो आप अगर इसे आगे भी हल करें, यानी आप इस साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में किस प्रकार से लिखते हैं आइए सीखते हैं। 111 को आप 4 से विभाजित कीजिए, देखिए 1 में भाग नहीं जा रहा, 11 में दीजिए, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाता है, यहां से 3 से रह जाता है, 1 उतर जाता है अगली बारी संख्या। इसके बाद देखिए 4 का भाग आप 31 में दीजिए, तो देखिए 9 चौके 36 ज्यादा हो जाते हैं, 8 चौके 32 ये भी ज्यादा हो जाते हैं, तो 7 चौके 28, 7 बार भाग जाता है 28 आ जाता है, यहाँ 3 से रह जाते हैं। भाग जब टूट जाता है तो आप इन संख्याओं को क्लॉकवाइज लीजिए, मतलब 27 सही 3/4 जो है, 27 सही 3/4, ये जो कोऑर्डिनेट आप चाहें तो 111/4 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे मिश्र भिन्न में परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं। तो 27 सही 3/4 जो है वो यहाँ में x का मान हमें प्राप्त होता है। अब आप यहाँ y का मान ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। जब आप y का मान ज्ञात करेंगे, देखिए फॉर्मूला हमने आपके सामने पहले लिख दिया, आपको सिर्फ मान रखने हैं m y2 y1 और n के। तो यहाँ देखिए m का मान कितना है, m का मान 7 है, y2 का मान 4 है, माइनस n का मान आप देख लीजिए 9 है और y1 का मान यहां से -2 है, अपॉन n माइनस n, मतलब 7 माइनस 9, इनको गुणा कर लीजिए, देखिए 7 चौके 28 हो जाते हैं और 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस के 18 और यहाँ माइनस की संख्या 2 से रहती है क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं। इसके बाद आप जोड़ लीजिए, 8 और 8 16 के 6 हासिल हो गई 1, 3 और 1 4, 46 बटा माइनस के 2, 246 जो है वो -2 से -23 बार विभाजित हो जाता। तो यहाँ जो y का कोऑर्डिनेट है वो हमें निकल कर आता -23, इसलिए हम कह सकते हैं कि 27 से ही 3/4 और -23
उस बाह्य विभाजन की स्थिति में उस बिंदु के निर्देशांक जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये था बाह्य विभाजन की स्थिति में प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 2 है। इसके बाद हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 3 बहुत आसान तरीके से। अच्छा प्रश्न है, देखिए उस प्रश्न को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु, दोस्तों मूल बिंदु आप पहले से जानते हैं, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब यहां आपको ये कहा गया है कि मूल बिंदु 0 बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतर विभाजित करता है। ये आप प्रूव करने वाले हैं। किस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे, देखिए ये कोई मान लीजिए ए और बी बिंदु है और इसके कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखे हैं इन्होंने 1 और -3। इसके बाद देखिए बी का कोऑर्डिनेट है -3 और 9। अब देखिए ये जो निर्देशांक दे रखे हैं यहां ये कहा गया है कि ए और बी को मूल बिंदु ओ जो है वो 1:3 में अंतर विभाजित करता है। आपको ये प्रूव करना है। अब ये आप किस प्रकार से प्रूव करेंगे, ये इस प्रकार से प्रूव करेंगे कि अगर ये बिंदु 0 ओ मतलब मूल बिंदु है तो x और y इसके दोनों के मान ही 0 होंगे, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगर आप x और y के मान आपके सामने 0 निकल कर आते हैं तो आप ये कह देते हैं कि a और b को मूल बिंदु o जो है वो 1:3 में अंतर विभाजित करता है। तो दोस्तों यहां आपका अंतर विभाजन है तो आप लोग यहां फॉर्मूला लगाने वाले हैं अंतर विभाजन का, जो होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखिए m का मान यहाँ 1 हो जाएगा, n का मान यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1 और x1 और ये y1 होगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 का मान देखिए -3 है। n की बात करें तो n यहाँ पे 3 होगा और x1 जो है वो 1 हो जाएगा अपॉन m प्लस n। तो दोस्तों m n यहाँ पे 1 और 3 है। अब आप इसे हल कर लीजिए, 3 गुणा 1 माइनस के 3 हो जाते हैं और 3 गुणा 1 3 हो जाते हैं, अपॉन 3 और 1 4 हो जाता है। यहाँ ऊपर 0 हो जाता है, 0/4 का मतलब होता है 0। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दीजिए 0 ही प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ देखिए ये x का मान 0 प्राप्त हो गया हमें और यही हमें प्राप्त करना था। अब आप बात करेंगे y की, तो y जो होगा वो यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n में आप यहाँ मान रखेंगे m का, तो m यहाँ 1 है, y2 देखिए यहाँ पे 9 है, n का मान यहां से 3 है, y1 यहां देखिए -3 है अपॉन 1 प्लस 3, ये 1 प्लस 3, ये 9 एकम 9 हो जाता है, 3 गुणा 3 9 हो जाता है, 3 और 1 4 हो जाता है, 9 में से 9 घटे 0, 0/4 बराबर 0। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मूल बिंदु O के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और 0 है। तो हमने यहाँ पहले से ही हमको पता था कि अगर ये मूल बिंदु है जो a और b को 1:3 में विभाजित करता है, तो दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट x और y के हमें 0 0 ही प्राप्त होने वाले हैं। तो ये यहाँ प्रूव होता है कि ये जो है o एक मूल बिंदु है जो अंतर विभाजन करता है a और b का 1:3 में। अब हम बात करें इसी प्रश्न के अगले भाग की, दोस्तों उसमें ये लिख रखा है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यही स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए ये तो इसका पहला भाग है। दूसरे भाग में क्या लिखा गया है कि अगर इन्हीं बिंदुओं के साथ इन्हें कोई बिंदु, जैसे यहाँ ये जो बिंदु है ये इसे बाह्य विभाजन करता, अनुपात यही रहता, ए और बी को अगर बिंदु बाह्य विभाजन करता तो उस बाह्य विभाजन की स्थिति में उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते। दोस्तों बाह्य विभाजन की जब भी आप बात करते हैं mx2 -nx1 अपॉन m-n, ये फॉर्मूला हो जाता है बाह्य विभाजन की स्थिति में। अब देखिए m और n के मान यही रहेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि बिंदु अगर बाह्य विभाजन करता तो उसके निर्देशांक क्या होते, तो कोऑर्डिनेट m n x1 y1 वही रहेंगे। तो यहां देखिए m का मान 1 है, x2 का मान -3 है, माइनस फॉर्मूले से n का मान 3 है, x1 का मान दोस्तों 1 है अपॉन m-n, मतलब 1 -3। आप इसे हल कर लीजिए, -3 गुणा 1 -3, -3 गुणा 1 ये भी माइनस के 3 हो जाते हैं और यहाँ माइनस के 2 से रह जाते हैं, -3 -6 अपॉन 2 माइनस प्लस 2 से 6 3 बार कट जाते हैं। तो पहला जो अक्ष का कोऑर्डिनेट है वो बाह्य विभाजन की स्थिति में हमें 3 प्राप्त होता है। अब बात करें y की, तो दोस्तों y में my2 - ny1
अपॉन m माइनस n हमें सॉल्यूशन में ये जो फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले में सॉल्यूशन ये मान रखेंगे तो सॉल्यूशन y का हमें निकलकर सामने आ जाएगा। m का मान 1 रहेगा, y2 यहाँ पे देखिए 9 है, माइनस n का मान दोस्तों 3 है, और y1 की बात करें जो -3 है, और m माइनस n मतलब 1 माइनस 3, यहां से 9 गुणा 1 9 हो जाता, 3 दिए भी 9 हो जाते, तो माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाते हैं, और ये माइनस के 2 तो 9 और 9 18, 18 को आप 2 से विभाजित करते हैं दोस्तों, माइनस के 9 प्राप्त होते हैं। तो ये जो बिंदु अगर बाहर विभाजन करता तो उस स्थिति में यहां जो है बिंदु के कोऑर्डिनेट बाहर विभाजन की स्थिति में 3 और -9 होते, 3 और -9 होते। तो दोस्तों ये है इसका प्रश्न संख्या 3। अब आप बात करें इसी प्रश्नावली की, इसी के अगला भाग जो है प्रश्न संख्या 4, जिसके बारे में आपने ये आपके लिए नया प्रश्न होगा। जो प्रश्न है बहुत आसान और उसका उत्तर भी बहुत आसान है। बिंदुओं 22, 20 तथा 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 22, 20 पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो दिया गया है 0 और 16। इनको मिलाने वाले बिंदुओं के मध्य स्थित बिंदु के निर्देशांक, दोस्तों मध्य बिल्कुल बीच में स्थित बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से आप याद करने वाले हैं। देखिए x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अगर बिंदु बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट आप याद कर रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ a और b बिंदु है, ये मिड में कोई p बिंदु है, x और y की कोऑर्डिनेट याद करने बिल्कुल बीच में, जहां से रेशियो यहां और यहां का बिल्कुल इक्वल है। तो दोस्तों देखिए x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा 2। यहां देखिए x1 y1 x2 y2, तो देखिए x1 22 है प्लस x2 0 हो जाएगा बटा 2, 22 के 22 बटा 2 मतलब 11 प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे y1 y2 की, तो 20 प्लस 16 बटा 2, 20 और 16 को आप जोड़ लीजिए 36 हो जाते हैं, 36 को आप 2 से विभाजित करेंगे 18 दूनी 36, मतलब वो जो मध्य में स्थित बिंदु है उसके निर्देशांक हमें 11 और 18 दोस्तों प्राप्त होते हैं। तो प्यारे दोस्तों मित्रों ये जो है प्रश्न तक संख्या 4 तक का हल है। अगर आपको ये जो पढ़ाए गए वीडियोस हैं प्रश्न हैं वो अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।